हाँ, तो भी आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इल्यूमिनेशन प्रैक्टिस 4042 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें आपके एग्ज़ाम में आने वाले लगभग सभी क्वेश्चंस अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो आप सभी वीडियो में एंड तक बने रहें। जिन भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चनों को हिंदी में नोट करना है, तो मैं इन क्वेश्चनों को भी इंग्लिश में बोलने वाला हूँ, फिर इसको हिंदी में आपको समझाने वाला हूँ। तो जिन भी स्टूडेंट को हिंदी में इसे नोट करना है वो नोट कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, पहला ही क्वेश्चन है और जो कि आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है 100% आने वाला क्वेश्चन है, तो आपको इसको देख के ही जाना है। तो पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका भाई, बेसिक इल्यूमिनेशन टर्मिनोलॉजी। इसका मतलब क्या है, इल्यूमिनेशन में कौन कौन सी टर्म्स का हम उपयोग करते हैं। तो पहली टर्म्स आपके पास है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इल्यूमिनेशन फ्लक्स, कैंडेला आपको पढ़ के जाना है, रेडियंट एफिशिएंसी आपको पढ़ के जानी है। तो ये चार जो मैंने लिखे हैं ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इनके अलावा भी आपके पास 7-8 पॉइंट और होते हैं, टर्म्स होती हैं, जिनको भी आपको देख के जाना है। जैसे कि आपके पास हो गया इल्यूमिनेसेंस हो गया। इसके बाद अगर अपन बात करें तो एक होता है अभी आपके पास डेप्रिसिएशन फैक्टर, एक होता है यूटिलाइजेशन फैक्टर। ऐसे आपके जो फैक्टर हैं आपको आपके नोट्स में या बुक में आसानी से अच्छे से मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, उनको आपको अच्छे से देख के जाना है। लगभग ये क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, तो आपको इसको तो पढ़ के ही जाना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। सारे जो टर्म्स हैं जो मैंने लिखवाई है, जो अब मैंने इस क्वेश्चन में नोट कर रखी है, उनको तो आपको देख के ही जाना है। बाकी जो मैंने आपको बताया भी और भी इसमें टर्म्स होती हैं। जैसे कि बात करें भी, जैसे एक मात्रक आता है, लक्स मात्रक आता है, फुट कैंडल आता है, MSCP आता है, MSHP आता है, इसके बाद डेप्रिसिएशन फैक्टर आता है। तो ये सारे फैक्टर आपको कवर करके जाने हैं। सेकंड और मोस्ट क्वेश्चन देखो, जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ लगभग आपको सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाला क्वेश्चन, दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो क्या है भी, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या होता है लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन? इसका मतलब होता है भाई, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब होता है दो प्रकार के लॉ होते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, लंबर्ट कोसाइन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 8 नंबर में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लाइटिंग कैलकुलेशन मेथड, जिसमें 3 मेथड होती हैं। पहली मेथड आपकी वाट पर मीटर स्क्वायर मेथड, सेकंड मेथड आपकी भी ल्यूमेंस मेथड, और लास्ट आपकी भी पॉइंट टू पॉइंट मेथड, और इसी को ही हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लो मेथड। तो ये तीनों मेथड आपको याद रखनी है। हो सकता है आपके पेपर में तीनों ही क्वेश्चन देखने को मिल जाए, लेकिन दो क्वेश्चन तो आपके देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, जो मैंने ऊपर में स्टार्टिंग वाले आपको बताए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर से मात्र यही क्वेश्चन बनते हैं। आपके टोटल 4 चैप्टर हैं। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर से। तो देखो, सेकंड चैप्टर में आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाला क्वेश्चन भी, टाइप ऑफ लैंप को समझाइए। तो इसमें देखो भी, जितने मैं आपको इसमें लैंप नोट करवा रहा हूँ, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन 4-4 नंबर मतलब 8 नंबर, 3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। उसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पहला क्वेश्चन देखो, इनकैंडिसेंट लैंप को समझाइए। सेकंड है भी आर्क लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप। उसके बाद अगर हम बात करें तो मरकरी वेपर लैंप, नियॉन लैंप, LED, CFL और लेजर। तो ये सारे लैंप आपको पढ़ के जाने हैं। अगर अपन इसमें से बात करें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो इम्पोर्टेंट आपका रहने वाला है भी, देखो इसमें इम्पोर्टेंट आपका रहेगा, ये मैं नोट कर रहा हूँ भी। देखो, एक तो इनकैंडिसेंट लैंप इम्पोर्टेंट है, फ्लोरोसेंट लैंप इम्पोर्टेंट है, नियॉन लैंप आपको पढ़ के जाना है, CFL आपको पढ़ के जाना है, मरकरी आपको पढ़ के जाना है। एक और है भी इम्पोर्टेंट जो है, वो है सोडियम वेपर लैंप। तो वो भी आपको अच्छे से देख के जाना है। हो सकता है आपको 3 या 4 आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। 2 तो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही आएंगे, या तो कोई से भी लैंप के बारे में आपसे पूछ सकता है।
इसके बाद बात करते हैं भाई, देखो सेकंड चैप्टर से मात्र एक यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं भाई चैप्टर नंबर थर्ड से। तो थर्ड से हम बात करें तो पहला ही क्वेश्चन है इल्यूमिनेशन स्कीम फॉर डिफरेंट इंटीरियर लोकेशंस, जैसे कि रेजिडेंशियल हो गया, कमर्शियल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया। जैसे कि समझो भी कि घर में आपको लाइटिंग लगानी है तो उसके लिए किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, तो ये उसी के बारे में बता रहा है भी। हमें कहीं जहाँ पे लाइटिंग लगानी है तो कैसे बल्ब लगाने हैं, कितने उसमें खर्चा लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको इल्यूमिनेशन स्कीम्स में पता होना चाहिए कि रेजिडेंशियल की जो लाइटिंग होती है कैसे होती है, कमर्शियल की कैसी होती है, इंडस्ट्रियल की कैसी होती है, इनमें कौन कौन से बल्ब किस किस मात्रा में लगेंगे, तो सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ के जानी है। उसके बाद देखो इसमें से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ लाइटिंग स्कीम्स। भाई ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि टाइप ऑफ लाइटिंग स्कीम्स को समझाइए। ये 5 प्रकार की होती है, जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेमी इनडायरेक्ट और जनरल। तो याद रखना है भाई। जैसे कि अपन बात करें तो हॉस्पिटल का जैसे ऑपरेशन वगैरह वाला जो एरिया होता है, वहाँ पे हमें जैसे मान लो ये कोई पेशेंट है, समझाता हूँ अभी थोड़ा सा, है ना। मान लेते हैं ये कोई पेशेंट है, ये कोई पेशेंट लेटा हुआ है, तो इसका जब ऑपरेशन वगैरह किया जाता है तो यहाँ पे एक बल्ब लैंप लगा होता है। लैंप से मान लो यहाँ पे इसका ऑपरेशन करना है, तो यहाँ पे हमें इलुम जो लाइटिंग होती है वो ज़्यादा चाहिए, तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट लाइटिंग, जहाँ पे 90% आपको डायरेक्ट फॉर्म में मिल जाए, डायरेक्ट लाइटिंग। तो ऐसे 5 प्रकार की होती है, तो आपको सारी पढ़ के जानी है जो आपके सिलेबस में डाल रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बाद देखो टाइप ऑफ लाइटिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इनमें से दो या तीन आपसे पूछ सकता है। तो पहला बात है आपके पास भी, पहला ही क्वेश्चन है, पहले वाले में फैक्ट्री लाइटिंग, सेकंड है भी आपके पास स्ट्रीट लाइटिंग, उसके बाद है फ्लड लाइटिंग, और लास्ट में है रेलवे लाइटिंग। तो तीनों क्वेश्चन आपको भी जितने भी मैंने करवाए आपको, ये फैक्ट्री लाइटिंग हो गया, स्ट्रीट लाइटिंग हो गया, फ्लड लाइटिंग होगी, रेलवे लाइटिंग होगी, कि रेलवे में किस प्रकार की लाइटिंग की जाती है, फैक्ट्री में कौन सी की जाती है, गलियों में कौन सी की जाती है। स्ट्रीट का मतलब होता है गली, फैक्ट्री का मतलब वही होता है फैक्ट्री होता है। फ्लड का मतलब क्या होता है, अभी फ्लड देखो, फ्लड को वैसे बाढ़ बोलते हैं ना। तो जैसे स्टेडियम वगैरह में जहाँ पे लाइटिंग की जाती है, जहाँ पे जो आपकी जो लाइटिंग होती है तेज होती है, उसे बोलते हैं फ्लड लाइटिंग। उसके बाद बात करते हैं रेलवे लाइटिंग। तो रेलवे लाइटिंग में क्या होता है, जहाँ पे रेलवे स्टेशन पे जो रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह पे लाइटिंग लगी होती है, तो वो कौन सी करती की जाती है, वहाँ पे कैसी होती है, आपको बातें याद रखनी है। उसके बाद देखो लाइटिंग फॉर एडवर्टाइजमेंट, मतलब क्या होता है, होर्डिंग वगैरह जब आप देखते हो भाई, स्पोर्ट की जो लाइटिंग होती है, हॉस्पिटल की लाइटिंग होती है, स्टेज लाइटिंग होती है, डेकोरेशन पर्पज वाली लाइटिंग होती है। तो ये सब के बारे में आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन भाई। लास्ट क्वेश्चन है लैंप यूज इन फोटोग्राफी वीडियो फिल्म्स, मतलब क्या है, फोटोग्राफी वगैरह में कौन सी लाइटिंग का उपयोग और लैंप का उपयोग किया जाता है, ये आपको पढ़ के जाना है। तो मैंने आपको लगभग 8 क्वेश्चन लिखवाए भी आपके बुक से, 4 चैप्टर थे, उस चारों में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे को लगे भाई, मैंने उनको नोट करके आपको करवा दिया। हो सकता है आपको पूरा पेपर यहाँ से बन जाए, हो सकता है आपका भी यहाँ से लगभग 40 से 50 नंबर का आपका बन जाए। लेकिन जो जिस भी स्टूडेंट को पास होना है वो बस इतना सा कर ले भाई, इनमें से या तो ऊपर वाले 4 पढ़ ले, या नीचे वाले 4 क्वेश्चन अच्छे से रट के जाए भी। छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, मैं इतना कह रहा हूँ, आसानी से पास हो जाएगा, उसको किसी प्रकार की बैक नहीं लगने वाली। फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट हो, कोई क्योरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। इसकी आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, तो इसी की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, जहाँ से आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओगे, वहाँ पे जाके आपको मैसेज करना है, तो ये वाली पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी भी, इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो इस वाली वीडियो में हम इतना ही करते हैं, मिलेंगे भी ऐसे ही नई वीडियो में, जहाँ हम आने वाले और कुछ एग्जाम के पेपर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बातें करेंगे, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का भी थैंक यू, धन्यवाद, एंड तक जुड़े रहें।